तो वो चचेरा फुआ के लड़का है 100 नंबर वाला, लेकिन है तो रिलेटिव है। बोले अरे तू तो हमारा भी भाई है, उसका भी भाई है, तो खाली एक ही होकर मदद करोगे, हमको भी करो। बोला बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सबको करेंगे जी, आपको भी करेंगे, आपको भी करेंगे, जिसको चाहिए सबसे मदद किया जाएगा, बोलो क्या चाहिए। तो बोले हाँ हाँ मदद करने के लिए तो आएंगे आपके पास। बोला ठीक है। भगवान कृष्ण एक कंडीशन दिए कि जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले हमसे मांगने का अधिकार होगा उसको, ठीक है, और जो बाद में आएगा उसको बाद में मांगने का अधिकार है। तो बेचारा दुर्योधन को नींद नहीं आ रहा रात भर, वो सोचा कि कब चल जाए, तो 2 बजे उठ गया होगा लगता है। अब पहुंच गया था सुबह सुबह, जब अंधेरा है भगवान कृष्ण के पास। आप पहुंच के उसको इतना भी अकल नहीं है कि तारक ब्रह्म है भगवान हो, तो सोचा कि एक साधारण गाय चराने वाला इसको क्या है आता। तब बैठ गया क्या उंगली जाके सिरहाट है। कोई भी महान व्यक्ति के साथ या किसी के पास जब आदमी जाता है तो उधर नहीं बैठते, वो जाके बैठ गया। उसे कि मैं तो भाई करीब सो अर्जुन है बात, लेकिन जैसे ही अर्जुन आए वैसे ही वो आँख खोले। ये भी देखिए यहाँ भी डिप्लोमेसी है, इसको बोलते हैं कूटनीति। ये है राजनीति का जो चर्चा हो रही थी ना, ये भी यही है राजनीति। कहाँ हम आँख खोलेंगे, कहाँ हम आँख नहीं खोलेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आया तो पहले वो है, लेकिन देखे हम इसको है, इसलिए कहलाएगा कि यही पहले आया। यहाँ भी डिप्लोमेसी, इसी को सत्य का जो डेफिनेशन है जम नियम में, आप पूरा उसको एनालिसिस करके देखिए, बिल्कुल सत्य ही, ये जो सत्य ही कूटनीति है, बाकी सब दुर्नीति है। पर हितार्थ वांग मनसो, पूरे मन से, पूरे इंद्रियों से, सभी ज्ञानेंद्रियों से, पूरे मानसिक जितना भी है उस मन योग से पर हिता, दूसरे के हित के बारे में जो सोच रहा है और कर रहा है, यही सत्य है और यही एक्चुअल कूटनीति है, डिप्लोमेसी, और दूसरा नहीं। और जो अपने लिए सोचता है ये दूर नीति है, इसलिए कूटनीति नहीं। तो भगवान की सुबह हाँ हाँ आओ केशव आओ, सॉरी आओ पाठ बड़ा सा घर आ गया, तो पीछे वाला नहीं नहीं इससे पहले हम आए हैं। अच्छा अच्छा आप ही आए हैं, लेकिन हम देखे हैं पहले अर्जुन को। तब बेचारा वही उसका कहानी खत्म हो गया। बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर आया बेचारा, हाँ पर आया कि अर्जुन को बोला जाएगा पहले तो यही इसी से बोला जाएगा, अभी पता नहीं क्या मांगेगा, हमको तो चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग सब चीज नहीं मांगेगा, वो मांग ही नहीं सकता है, वही मांगेगा जो उसके संस्कार में है, जो उसके संस्कार में है वही मांगना, सबसे नहीं मांग सकता। तो यहाँ हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी हैं, हमको कार चाहिए तो हमको नौकरी चाहिए तो हमको घर बनवा दो, तो हमको बिजनेस करा दो, तो हमको कुछ करा दो। और इसी में से कुछ लोग ऐसे होंगे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम अपने गोद में रखे रहो, ऐसा भी होगा इसमें से। तो जब गोद में रखेगा तो सब हो जाएगा, और कार ले लोगे तो कार लेके गायब हो गया, बाकी खत्म हो गया कहानी। ये कहानी है इसमें बताया जाएगा। तो अर्जुन को बोले अर्जुन क्या मांगते हैं? बोलो देखो मेरे पास 2 चीज है, एक है नारायण सेना और एक को मैं, मतलब दोनों में डिवीजन हो गया, एक तरफ नारायण सेना और एक तरफ हम अकेले हैं। और एक शर्त भी है, हम कोई हथियार नहीं उठाने वाले। तुम सोचोगे कि मेरे जगह पे आके तीर चलाएगा तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम खाली तुम्हारी तरफ खड़ा रहेगा बस। तो दुर्योधन सोचा कि पागल को लेके हम अपने तरफ और 2 रोटी 4 रोटी 3 बार खिलाएंगे तो और फालतू तो खाना भी खाएगा और कुछ काम भी नहीं करेगा, इससे अच्छा है इसको क्या ना। हाँ नारायण सेवा की बात अगर हो तो चलेगा। तो अर्जुन को बोला चाहे जो भी हो हमको तुम ही चाहिए। अर्जुन क्या बोला? तुम लड़ो चाहे मत लड़ो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमको तुम चाहिए कैसे बस। बोला ठीक से सोच लो, ऐसा नहीं कि सौदा तुम्हारा महंगा पड़ जाए, ठीक से सोच लो और विचार कर लो। बोला हम सब ठीक ठाक से सोच लिए हैं, बस तुम चाहिए। बोला तो हम तुम्हारे तरफ जाके क्या करेंगे? तो कुछ करेंगे नहीं। बोला कुछ नहीं करोगे ना, एक काम कर सकते हो, हमारा रथ चला सकते हो।
बोला हाँ ये काम तो कर देंगे, ये तो बहुत सरल काम है, रथ चलाने वाला काम चला दे। ये रथ चलाना नहीं है, ये रथ चलाना इतना आसान नहीं है, यही तो विज्ञान है, यही तो विज्ञान है। तो जो भगत होता है, बाबा ने कहा कि जो भगत होता है बगीचा में जाकर के नहीं देखता खजली है कि लंगड़ा है कि अंधरा है कि काना है, नहीं पूछता है, वो देखता आम पकल है तोरो टपका तो मुंह में। तो अर्जुन था भगत स्वभाव से, भगत सोचा कि अरे इसे क्या लेके करेंगे सब अचरा कचरा, इसी को ले लो, तो अर्जुन को ले लिया। तब बेचारा दुर्योधन को बड़ा अच्छा लगा, हृदय में ठंडक पहुंचा के बोला अब अच्छा होगा। बोला हम तो चाह रहे थे कि नारायण सेवा हमको दे। बोले हाँ तो था, उसको तुम्हारा नारायण सेवा सेना तुम्हारे लिए है, चिंता मत करो। तो सब अपने अपने संस्कार से मांग लिया। और हम जो कहना चाह रहे थे अब आ रहे हैं उस पॉइंट पर कि हम सब अपने आराध्य देव गुरुदेव परम पुरुष को अपना ड्राइवर बनावे। क्या बनावे? अपना ड्राइवर। सारथी का मतलब ड्राइवर होता है, अंग्रेजी में आजकल ड्राइवर चलने लगा, वो सारथी है। सारथी को बैठा लीजिए यहाँ हाथ में, कॉकपिट में, ड्राइवर सीट पर, पायलट सीट पर बैठा दीजिए। बोले कि देखो भाई यहाँ पीछे बैठ के सो रहे हैं, तुम गाड़ी चलाते रहो बस निश्चिंत। तो स्टेयरिंग थमा दिए अर्जुन, कृष्ण को बोले अब हम आनंद से चलेंगे, तो लेके जावे करेंगे कहाँ ठीक ठाक जगह, तो जानता है कहाँ लगेगा। तो कितना सरल काम हो गया। अब देखिए भगवान कृष्ण कभी भी अर्जुन को भीष्म पितामह के सामने नहीं ले जाए, कभी भी युद्ध में नहीं लेकर गए सामने। अंतिम दिन लेकर गए जिस दिन फाइनल होना, फाइनल मैच है उसी दिन गया, जान रहे कि इसके सामने ले जाकर मैच गड़बड़ा जाएगा, ये भीष्म के सामने लेकर जाओगे तो अलग ही इच्छा छूटने वाला है भैया, ये तो पूरा मैच ही पलट जाएगा, इसलिए इसके सामने ही नहीं लेकर गए। इवन भीष्म उनको द्रोणाचार्य के सामने भी उनको नहीं लेकर जा रहा, वो लेकर जा रहे इधर उधर लटर पटर काम का। क्यों? क्योंकि यही तो प्लानिंग है, इसी को तो कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ वॉर। युद्ध कैसे करना है ये मैकेनिज्म पर निर्धारित होता है, ये प्लानर पर डिपेंड करता है। और प्लानर से यही, प्लानर कौन था युद्ध का? पूरा आर्किटेक्ट इंजीनियर यही थे, कैसे कहाँ क्या करना है पूरा ड्रामा एक है। तो हम सब भाई और बहन अपने बाबा को अपने हृदय में बैठाइए। आप बोलिए हे गुरुदेव हम तो मूर्ख हैं, बिल्कुल एकदम मूर्ख है, आकाश मूर्ख, हमको नहीं आता है चलने कि कैसे चला जाता है रास्ते में, लेकिन आप हमको चलाइए, आप हमको चलाइए, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, आप जानिए, हम तो आप पर सरेंडर कर देंगे। आज जब इस तरह की भावना रखेंगे अपने हृदय में तो वही होगा जो आप चाहते हैं। सब कुछ छोड़ दीजिए इनके ऊपर, फिर वही होगा जो आपके लिए जरूरी है। आप जब करोगे, आप जब चलोगे, आप कुछ करोगे तो हो सकता है गलत भी कर दोगे। उसी तरह का एक स्टोरी है इसका। एक व्यक्ति के पास एक हड्डी आया, हड्डी वरदान वाला हड्डी, ब्लेसिंग बोन, बंदर का, मंकी का हड्डी है, मंकी का हड्डी उसके पास है, उसके साथ 3 वरदान जुड़ा हुआ। कितना वरदान? 3 वरदान। तो आदमी बोला कि हे हड्डी मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो 50,000 रुपया आया, तुरंत मनी ऑर्डर से 50,000 रुपया आया। और वो पैसा कौन वाला आया? उसी का बेटा मर गया था, उसी का बेटा मर गया और उसी का इंश्योरेंस का पैसा 50,000। ऐसा नहीं कि अलग से आता, अलग से कुछ आता नहीं, ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मंत्र सिखाते हैं पैसा आने वाला, वो पैसा आप ही का पैसा है, जो समय
फिर रोड पे चले जाएगा मांगने के भीख मांगा। इसलिए जितना आपको चाहिए वो सब पहले से विधान करके भेजा हुआ है। कल के क्लास में यही था कि सब प्रीडिस्टिन्ड है, पहले से निर्धारित है। कोई भी चीज एक्सीडेंट यदृच्छा करके नहीं है। तब वो अब देखा कि पैसा आ गया, तब हमारा बेटा भी आ गया, तो बोला कि हमारा बेटा आ गया, बेटा को ला दो। अब बेटा तो आ रहा है लेकिन खाली वो कंकाल आ रहा है, झंझर झंझर कर, तो खाली हड्डी, मांस वांस कुछ नहीं, खाली हड्डी आ रहा है। उसको देख के ही डर के बोले नहीं इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। तो तीनों वरदान खत्म हो गया। वो हड्डी का तीनों जो ब्लेसिंग है तीनों खत्म हो गया इस किताब में। तो आदमी अपने हिसाब से कुछ करना चाहता है, हो जाता कुछ और है, तो फिर करे कि अपने हिसाब से। अब दुर्योधन सोचा था कि हम लड़ाई से लड़ने लगे, इसको मार ही नहीं पाएगा। वो लोग ये भी सोच रहा था कि भीष्म पितामह को कोई मारने वाला पैदा नहीं लिया है, इसलिए तो शकुनी को फुल कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंट कि युद्ध को हम जीते नहीं, क्योंकि भीष्म को मारने वाला कोई पैदा ही नहीं है, तो अपनी इच्छा से मरेगा बुरा। और था भी सबसे ज्यादा बुरा, वो 120 वर्ष के उस समय थे। और जब पांडव लड़ाई कर रहे थे उस समय उनका उम्र होगा कम से कम 65 से 70 के बीच में। अब पूरा एज नापिएगा तो सब 65, 68, 70 के एज में वो लड़ाई हो रहा था युद्ध के मैदान में। उस समय वही एज रहा है, पूरा जोड़िएगा तो पता चलेगा। तब बुढ़ारी में जाकर लड़ाई हो रहा है। तो कहने का मतलब, और दूसरा द्रोणाचार्य को कोई नहीं मार सकता, सुधामा को कोई नहीं मार सकता। तो इतना जो होता है पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बड़ा तगड़ा, इसलिए नहीं मरेगा। लेकिन है अर्जुन, कृष्ण सारा ड्रामा तो के इसलिए एक गलती करवाया जाता है, किससे? दुर्योधन पक्ष में। ये भी कूटनीति के तहत है, इसलिए अभिमन्यु को ऐसा ही तैयार करके रखा हुआ था, आधा अधूरा। वो भी इस सिनेमा का जो एक पात्र था, सिनेमा का एक पात्र तैयार किया हुआ है, डायरेक्टर तो यही है, इन्हीं का शिष्य था, कृष्ण के शिष्य है। अब आधा कहा तैयार किया भैया, तो जब जानते थे कि लड़ना है इसको, अब बोले इतिहास का नाम होगा, इसका नाम होगा, बोले क्या होगा, उसको ले जाकर बीच में धार में टांग दिया। आप देखा कि यही तो मोहरा है, इसी मोहरा से तो सारा यहाँ क्रियाक्रम किया जाएगा। ये देखिए, ये है तरीका युद्ध का। लेकिन इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण का एक ही इंटेंशन और इरादा है कि धर्म की प्रतिष्ठा होने, अधर्म कभी जीत न जाए। इसलिए भगवान ने वहां कॉन्सेंट्रेट किया, धर्म कभी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में जीतने नहीं पाए। इसलिए अधर्म, अधार्मिक लोग, असत्य लोग थोड़े देर के लिए परेशान कर सकता है धार्मिक पुरुषों को, लेकिन फाइनली जीत उसी धर्म का ही होता है। सत्यमेव जयते, असत्य का कभी भी जीत नहीं होता है। इस सब इतना दृष्टांत भरा हुआ, इतना दृष्टांत भरा हुआ, फिर भी आदमी उसके अनुसार चलना नहीं चाहता, नहीं चलना चाहता तो फंस जाता है कहीं कहीं, वो मछली बन जाता है, उसको बंसी से टान जाता है ऊपर वाला। तो कहने का मतलब कि सब लोग अपने हृदय में परम पुरुष के लिए ही प्यार जगाना है और उन्हीं को अपना सारथी बना लेना है। इसी में सब समाधान निहित है और बाकी कुछ नहीं है। साधना की शुरुआत कैसे होती है, उसका एक श्लोक है वेद में, छेद भाग मनुष्य प्राज्ञ,
जब छेद वांग मन से प्राप्त तद जब छेद चल गए बढ़िया से गेल नहीं ना अभी के से लिया नहीं ना तब जब छेद ज्ञान नहीं यार उठो ना आत्मनि एला यार नो ये है ना कुछ ज्ञानम आत्मनि होती बढ़िया से गेल मुस्को तब न लोग ये छेद खराब है सब दूर में ऐसे दूर में बात है जीवन पता बड़ा करते हैं जब छेद मान मन से प्राज्ञ तब छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञान आत्मनि होते ये छेद तब जब छेद शांत आत्मनि यही साधना का 4 स्टेप है यही साधना है इसको समझ जाना है और इसको सब लोग जानते भी हैं यही है साधना विधि बोला जाता कि वांग मन से जब छेद का मतलब प्राज्ञ में का मतलब क्या हुआ जब हम अपनी साधना करते हैं साधना की शुरुआत जब करते हैं तो अपने सारे इंद्रियों का जो भटकाव है इधर से उधर वो शुद्धि करते हैं ना जी क्या करते हैं आवाज नहीं जोर से बोलिए तो शुद्धि करते हैं तो पूरे मन का जो विस्तार है तो सब को विद्रोह करते हैं ना प्रतिहार करते हैं ना और प्रतिहार करके भूत शुद्धि करते हैं हम यहाँ पे साधना रिवाइज नहीं कर रहे हैं लेकिन आप भूत शुद्धि में क्या करते हैं आप सब जान गए जिनको रिविजन कराना है अपने आचार्य से करा लीजिएगा तो वहां लेकर आता है दूसरा आत्म शुद्धि जब करते हैं तो लेकर कहा जाता है एक पॉइंट पर यहाँ तक सारे इंद्रियों को एक जगह क्या कर दिया पकड़ के ला दिया और अब चित्त की शुद्धि करते हैं ये चित्त की शुद्धि क्या है सब चीज तो हम लोग चित्त से ही देखते सुनते हैं ना जो भी आइडिया चल जाते हैं जो भी मन में देखते हैं वो सब वहाँ फोटो बनता है कहाँ फोटो बनता है चित्त पर बनता है फोटो और वही फिर चित्त में जाकर चित्त का शुद्धि का मतलब कि जब हम ध्यान करते हैं मतलब जो साधना करते हैं फर्स्ट लेसन की साधना है तो मंत्र का जाप करते हैं और वैसा ही आइडिएशन लेते हैं वैसा ही विजुअलाइजेशन करते हैं ना तो पूरे इंद्रियों को सिकोड़ के हम चित्त में ले आके मर्ज कर देते हैं और फिर चित्त साधना चित्त की शुद्धि शुरू हो जाती है का मतलब इष्ट मंत्र का जाप शुरू हो जाता है आइडिएशन लेते रहते हैं और आइडिएशन हमेशा हम ब्रह्माष्टमी का भाव है तो चित्त हमेशा अपने आप को सोच रहा है कि हम कौन है हम वही परम तत्व हैं तत्वमसि शिवो हम शिवोमोह अयम आत्मा ब्रह्म ये कॉन्सेप्ट है साधना का तो साधना करके चित्त शुद्धि होता है चित्त शुद्धि अपने धीरे धीरे जब साधना हो के चित्त का शुद्धिकरण हो जाता है तो वही चित्त जाकर किसमें मर्ज हो जाता है तब जब छेद ज्ञान आत्मा तब वो जाकर महातत्व इसमें अहम तत्व में मर्ज हो जाता है और जब फिर वहां से आगे की साधना होती है तो यही ज्ञान आत्मनि महत्व
महत्त्व में जाकर मर्ज हो जाता है। क्या प्रश्न आपका? ठीक है, जब हमारा पूरा संस्कार का जो इधर उधर का जो भटकाव है शुद्धि से खत्म होता है। जब आप ध्यान कर रहे हैं एक पॉइंट पर, तो आपका चित्त का शुद्धिकरण होने का मतलब चित्त का कचरा निकल रहा है धीरे धीरे। क्योंकि कहा गया है कि पहला लेसन जब साधना करते हो तो सारा संस्कार का क्या होता है? क्षय। सारा संस्कार का क्या होता है? क्षय होता है। तो संस्कार का क्षय है। दीप ज्ञानम जतो तत्यात पुर्यात पाप क्षयम तथा। तो कुर्यात पाप क्षय, उसका क्षय होता है। संस्कार जितना हमने बना के रखा है वो सब संस्कार का धीरे धीरे क्षय होता है, क्षय होता है। और क्षय होने का मतलब है कि सफाई चल रहा है, तो सफाई चल रहा है तो शुद्ध हो रहा है जी। तो धीरे धीरे सफाई होगा। जब पूरा सफाई हो जाएगा तब वो आगे बढ़ेगा, वहां नहीं रह सकता है। फिर चित्त कहाँ जाकर मर्ज करेगा? क्योंकि विड्रॉवल के प्रोसेस में है, प्रत्याहार है। ये जो प्रत्याहार की साधना है तो महत्वपूर्ण है। पूरा साधना ही प्रत्याहार साधना है। ये सब प्रत्याहार है कि नहीं है? प्रत्याहार 4 स्टेज का है, 4 स्टेज का प्रत्याहार है। जो शुद्धि के लिए वो सब प्रत्याहार है। ये गुरु पूजा जो करते हैं ये भी प्रत्याहार है। लेकिन गुरु पूजा वर्णन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसे ऐसे कर देते हैं तो लगता है कि आसान है, लेकिन ऐसे ऐसे खाली मैकेनिक जैसा करना नहीं होता, उसको सब कुछ समर्पित करना होता है। यही नहीं कर पाता, पकड़ कर रख लेता है और नहीं कर पाता। जब कर दे तो काम होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा। ये सब तैयारी है। क्या है? सब तैयारी है। तो इंद्रियों का विलय कहाँ हो गया? चित्त में। चित्त का विलय कहाँ हो गया? कहाँ हो गया? अहम में। और अहम तत्व का विलय कहाँ हो गया? महत्त्व में। निकला ऐसे था जी, पहले परमात्मा था, परमात्मा थे, तब परमात्मा सोचे एको हम गौश्याम होता अनेक हो जाए। तो अनेक होने की भावना आई तो उसका नौकर चाकर एक्टिव हो गया। बोले क्या करना है? क्या करना है? पानी लावे, खानी लावे, केला लावे, खीरा लावे, क्या लावे? शुरू हो गया वहाँ। तो केला लावे, खीरा लावे, मतलब चालू हो गया विकास। तब महत्त्व आया, अहम तत्व आया, तब चित्त तत्व आया, वहाँ कॉस्मिक माइंड का निर्माण हुआ। ऐसा ही हुआ है। और फिर जाकर हम वहाँ मर्ज कर रहे हैं। तो नीचे से न करेंगे, पहले चित्त में घुसेंगे। तो पहले अपने ही वाला में चल रहा है, उसमें तो अभी नहीं पहुंचे। पहले अपना ही वाला है यूनिट माइंड में। तो यूनिट माइंड के चित्त से विद्रोह हो रहा है। पहले तो इंद्रिया से विद्रोह हुआ, चित्त में आया। आप अपनी साधना को ठीक ठीक समझिए कि साधना क्या है। यही साधना, विड्रॉवल, प्रत्याहार। प्रत्याहार लग रहा है कि सही है मजाक, यही तो साथ साथ पूरा। तो पूरे अपने इंद्रियों का जो है कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां कहाँ कहाँ फंसी हुई है, कहाँ कहाँ चिपकी हुई है, कहाँ कहाँ देख रही है, कहाँ कहाँ क्या कर रही है, हमेशा करते रहते हैं, काम लगा रहता है। तो उससे विड्रॉ करके आ गए चित्त में। चित्त से आ गए, चित्त का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। अहम तत्व में प्रवेश किया, अहम तत्व से महत्त्व, और महत्त्व से फिर यूनिट कंसियसनेस। मतलब हमारा जो जीवात्मा है, जिसको कल बोले थे ना कि तस्वीर हंसो भ्राम रहते ब्रह्मचक्र। ये जो हंस है इस ब्रह्मचक्र में घूम रहा था। मतलब अपने संस्कार और जो प्रति संस्कार जो बन रहे थे संस्कार, उसमें घूम रहा था। तो जाकर घूमते घूमते हंस में मर्ज हो गए। और वो हंस प्रेरितारंच, यानी जो परमात्मा है, जो प्रेरित करते हैं लोगों को, बुला रहे हैं। You my beloved, you my boys and girls, please come and sit on my lap. He is calling you. तो वहां से बुला रहे हैं। तो वो जब वहां से यूनिट कंसियसनेस में मर्ज हो गया, आपकी यूनिट कंसियसनेस पूरा
आकृति के साथ एकदम जाकर उसमें मर्ज हो जाना चाहता है, मिल के एकाकार हो जाना चाहता है। तब क्या है, जब ये छेद मर्ज हो गया तब जब छेद, तब जाकर फिर क्या मर्ज होता है, शांत आत्मनि। शांत आत्मनि माने प्रशांत महासागर में जाकर मर्ज हो गया। जब छोटा छोटा नदी ट्रिब्यूटरी, जब बड़ी नदियां मिलती है, फिर बड़ी नदियां सब मिल मार के फिर गंगा में आ जाती है नदियां, और फिर गंगा चलते चलते कहाँ जाती है, अरे बाबा इधर नींद हो रहा, परम पिता बाबा की। पानी पी लीजिए, पानी पीजिए, हम भी पी लेते हैं, पानी पीजिए। और अगर नींद आ रही तो मुंह पे छींटा मारे पानी का। 2 मिनट के लिए कीर्तन कर लेते हैं, सबका नींद भंग कर देते हैं। हम नींद के दुश्मन हैं, इसलिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। परम पिता बाबा की, परम पिता बाबा एक चीज और याद रख लीजिए कि हमारी साधना पद्धति में आनंद मार्ग के, हम इसको बिगाड़ दें, हमारे आनंद मार्ग की साधना पद्धति में 3 प्रकार की साधना है, तीनों का समन्वय है। किसका किसका? शाक्त साधना, शैव साधना और वैष्णव। वैष्णव, शाक्त और शैव, तीनों का समन्वय है आनंद मार्ग की साधना पद्धति में। ठीक है, तीनों है। और तीनों क्या क्या है, तीनों लिख दे, हम तो लिखने के लिए तैयार ही होते हैं। तो आज जो बाकी नहीं लिख रहे उनसे बाद में पूछेंगे तो याद रहेगा ना? याद है सर? सच हम सोचेंगे। तो 3 प्रकार की साधना है, तीनों प्रकार के साधना का समन्वय है। वो क्या क्या है? शैव साधना भी है, शाक्त भी है, और वैष्णव साधना। वैष्णव साधना, तीनों साधना का समन्वय आनंद मार्ग की साधना में।
पहले बोले भी है और लिखा हुआ भी है शैव। शैव शिव भगवान वाला, शिव भगवान वाला जो साधना है उसको बोलते हैं शैव। और दूसरा जो चैतन्य महाप्रभु जिसका भक्ति तत्व पर चर्चा किया नारद वाला, वो है वैष्णव। और साथ है काली वाला, दुर्गा वाला नहीं करता है सब। लेकिन यहाँ ये चीज मत समझ लीजिए कि काली दुर्गा की साधना, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वो है क्या। तीनों का समन्वय है, लेकिन तीनों क्या है। हाँ, शक्ति की साधना, लेकिन वो शक्ति है नहीं, शाक्त है। शाक्त का मतलब है भौतिक स्तर की साधना, ठीक है। तो ये तीनों को मोटा मोटी आप समझ लीजिए। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉलेज, ज्ञान। शाक्त माने कर्म, एक्शन। और ये वाला हो गया डिवोशन, भक्ति। हो गया ना हल्का। ये सुनने में लग रहा था कि क्या भारी भरकम शैव शाक्त। हाँ, तीसरा क्या लिखे, भक्ति लिखे। शैव माने ज्ञान, शैव साधना का माने ज्ञान साधना, समझ गए। बोले जाते ना कि मोक्ष के 3 मार्ग है। क्या क्या है, ज्ञान, कर्म और भक्ति, तीनों मार्ग है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मार्ग एक एक वो कौन है, भक्ति मार्ग। ये सब सहायक है। अब बताता हूं, इसी विज्ञान को समझना है। और बहुत अच्छे से डिफाइन किया हर एक चीज का। बाबा का किताब को पढ़िए, एक एक लाइन, एक एक वर्ड खोज के एक एक लाइन अंडरलाइन करिए। हमारा आदत है जब हम पढ़ाई करते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, तो पहला बार अंडरलाइन करते हैं तब कुछ अंडरलाइन होता है, कुछ लगता है कि कुछ नहीं, ऐसी चलेगा। जब दूसरा बार पढ़ते हैं तो जो अंडरलाइन नहीं किया हुआ है तो उसी में बहुत कुछ दिखने लगता है, तो उसको अंडरलाइन करते हैं। और तीसरा बार जब पढ़ेंगे तो जो बचा हुआ वो अंडरलाइन हो जाता है। और जब लास्ट बार पढ़ते रहिएगा 5-6 बार तो लगेगा सब बात आपको नहीं, तो सब अंडरलाइन पूरा लगा जाता है। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे जब एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं 6 क्लास से 12 क्लास तक, तो शुरू में थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन होता है। और जब लास्ट में तैयारी का फुल स्टेज जब चौथा 5वां बार तो पूरा रंगा जाता है, लगता है सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी बातें अब घुस गई प्रेम में। तो इसीलिए बार बार पढ़ने से घुसता है, एक बार में नहीं घुसेगा, एक बार में सब चीज समझ में नहीं आएगा, तो बार बार पढ़ना। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी साधना है वो आनंद मार्ग की साधना तीनों का समन्वय है। तो जतमाना स्टेज का जो साधना है यही है शुरू का साधना। जब आदमी साधना शुरू करता है तो बहुत विरोध चारों तरफ से शुरू हो जाता है। जब जो घर में पहले जो साधना सीखा होगा, सबसे पहले घर में, चाहे वो महिला सीखी होगी चाहे पुरुष सीखे होगा, महिला सीखी होगी तो इधर से तलवार चलने लगता है, और अगर इधर सीखा है तो उधर से हथियार चलना शुरू हो जाता है, बेलना चौकी से तड़ा। बोले क्या नाटक कर रहा है, ये पता नहीं 2-4 दिन से आगे क्या क्या चल रहा है, घर में बैठ जाता है, क्या करते रहता है, जादू टोना। ये सब के साथ ऐसा होता है। हम भी उसी स्टेज से आगे बढ़े, जब सीखे तो शुरू हो गया घर में डराना। ये होता ही है, ये पहले स्टेज की साधना में होता ही है, क्योंकि नया शुरू होता है तो फिर होने लगता है फुसुर फुसुर बोलेंगे, लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ा गया है, ढीला हो गया है और गड़बड़ा गया है, इसलिए आज आँख बंद करके बड़ा सधुआ गया है। सधुआल छो बोलते ना, सधुआल छो। तो शुरू में ये संघर्ष शुरू हो जाता है, चारों तरफ से प्रकृति संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही परम पुरुष की तरफ आदमी बढ़ता है, वैसे ही जो प्रकृति है, जो तामसिक शक्तियां हैं, वो आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। विरोध, घर से विरोध हो जाएगा, बाहर से विरोध हो जाएगा। अब घर वाला को किसी तरह मैनेज कर लिया, शांत कर लिया, तो बाहर वाला करेगा झगड़ा, बाहर वाला के साथ होगा।
हाँ आजकल देखे छियै बाबा नाम केवलम करे छे, मतलब बाबा नाम केवलम में जाए छे, बाबा नाम केवलम करे छे, बाबा बाबा करे छे, बाबा बाबा करे छे, ऐसा होता है। तो शुरू शुरू ऐसा होता है, संघर्ष होता है, और संघर्ष में आदमी जब और संघर्ष होता है तो और उसको क्यों, उस समय देखिएगा एक चीज और है, शुरू शुरू जब साधना होता है तो परम पुरुष का, गुरु का उस समय स्पेशल क्रेश होता है, क्योंकि उस समय का जो फाइट है बड़ा भयानक होता है। तो उस समय साधना में मजा बहुत आता है ना। तो उस समय कोई और विरोध करता है तो उसमें और पावर लगा के आदमी साधना करता है, तुमको दिखा रहे कौन बोल रहा है। तो ये है परम पुरुष का क्रेश, ये है इंस्पिरेशन। साधना में कहा गया कि आखिर आदमी बढ़ेगा कैसे, साधना मार्ग में बढ़ने के लिए तो कहा गया कि विदाउट ग्रेस ऑफ परमपुरुष नो वन कैन मूव इवन अ सिंगल स्टेप। कोई भी आदमी एक स्टेप भी आगे साधना में नहीं बढ़ सकता बिना उनके ग्रेस से। हर जगह ग्रेस है, शुरू करने में भी ग्रेस है, बीच में भी ग्रेस है, और सबसे अंत में भी ग्रेस ही है। तो ग्रेस हर जगह है। जतवाना साधक शुरू में साधना करते 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 करते, अरे जैसे ही आंख बंद करके बैठेगा वैसे ही चला जाता, हाँ तो धान में अभी मोरी नहीं दिया है, पूरा सीजन निकल गया, अभी मोरियो नहीं दिया धान का। धान का मोरी देने वाला होता है ना अभी, और धान के मोरिया डाल रहे। और सब लोग गृहस्थी लोग को और घर के जो दीदियाँ हैं खाना बनाने वाले साधना कर रहे हैं, तो अभी तो पूरा बर्तन गंदा है किचन में, और फिर जाने वाले हैं ऑफिस तो उनको नाश्ता भी तैयार है बोले, वो चालू हो जाता है। तो क्या साधना करें। और वही नहीं, और पता नहीं बचपन से लेके और शुरू से लेके जो आँख खुला में नहीं याद आ रहा था, आँख बंद करते हुए और याद आ रहा आता है ना सब चीज। ये सब क्या है, ये सब बाधा ही तो है। तो एक तो बाहरी बाधा आया, और आंतरिक वाला भी छोड़ता नहीं, बाहर वाला तो छोड़ देता है। अभी भी साथ में बैठेंगे तो वही आ जाने लगा, उल्टा पुल्टा चीज दिमाग में घूमता रहेगा। ये सब बाधा ही है, इसको पार करना, पूरे इंद्रियों को पार करके वहां पर जाना चित्त में बहुत कठिन साधना है, लेकिन आदमी को करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, करते 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 धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि बैठिए अगर टक से पहुंच गए वहीं पे। इसीलिए बाबा ने कहा कि सबके लिए सहयोग के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तुम कीर्तन कर लोगे। क्या कर लोगे, कीर्तन कर लोगे। जब कीर्तन करोगे तो मन बाबा नाम के मतलब एक ही जगह पे फ्लो होगा, एक ही जगह पे मन वहाँ चला जाएगा, और फिर तुम्हें शुद्धि में बहुत आराम मिलेगा। तो उसके बाद में शुद्धि करने से पहले एक बात और ध्यान देते हैं साधना विज्ञान में, कि साधना करने में कुंडलिनी सोई रहती है आपके मूलाधार चक्र। तो कोई सोया हुआ है तो साधना करेगा, तो उसको पहले हिला कर उठाना पड़ेगा। पांजन जब करते हैं तो सोया सोया तो नहीं ना करते हैं, उसको उठाना पड़ता है, तब तो पांजन वाला जगह पे ले जाया जाता है, पांजन करता है। तो उसी तरह से कुंडलिनी हमारी सोई रहती है, तो उसको उठाना पड़ता है। उठाना का मतलब साधना के लिए लिखा हुआ है कि जब तुम साधना में बैठोगे तो सबसे पहले 80 बार मंत्र का मंत्राघात करोगे। मंत्र का 80 बार क्या करोगे, जाप करोगे। वो जाप सांस के द्वारा से नहीं है, सांस के माध्यम से नहीं है, वो जाप है ठक 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 ठक। वाचनिक भी नहीं है, मानसिक ही है, लेकिन इस मंत्र का जाप सांस के माध्यम से नहीं है, रिदमिक है। जैसे राम राम राम, ठीक है, ऐसे मंत्र का जाप करता 80 बार अपने इष्ट चक्र पे रख के मन को। तो वहां हुआ, इसका मतलब उसको बोलते ही है मंत्राघात। हथौड़ा लेके वहां ठक 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 सोया हुआ जगो, हथौड़ा से थोड़े तो कुंडली जग जाता है। जब कुंडली जग जाते हैं तब उसको पकड़ के बोला जाता है ऊपर आओ, यानी अब शुद्धि करना है, बोला इधर इधर चलना है। जब सोया हुआ है आप शुद्धि करोगे, लेकर चलोगे तो सोया हुआ कहाँ जाएगा आपके साथ। तो जब आप ऐसे करेंगे 80 बार जब इष्ट मंत्र पे रख के जब उसको हथौड़ा मार देंगे तब वो एक्टिव हो जाता है। कहाँ चलना, बोलो क्या करना है। तब उसको बोली इधर से ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे ले जाके एक जगह पे बिठा, बोले ये रहा। तो इसको कहते हैं शुद्धि।
आप फिर वहाँ बैठा दें, आप फिर उसको बताएं कि आप बैठे खड़े करेंगे चुपचाप, या तो जब चुपचाप रहोगे तो फिर इधर उधर सोचने लगोगे। अब ये वाला काम करो। अब वही जो मंत्र का जाप, मंत्र का आइडिएशन और जो विजुअलाइजेशन, ये काम करना शुरू हो जाता है। ये है साधना। तो जतमाना स्टेज में आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और जतमाना स्टेज में ये भी करना पड़ता है अष्टपाश और षड्रिपु, घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, चेती, पंचम, कुलशील, मान, ये 8 क्या है? अष्टपाश। और षड्रिपु क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये 14। जब जतमाना स्टेज पे आदमी साधना करता है तो ये बहुत भयंकर काटता है। घृणा, शंका, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, सब प्रकार की समस्या है। और साधना के लिए षड्दोष पर भी नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। षड्दोष, ये षड्दोष जरूर लिख लीजिए। षड्दोष क्या है? ये षड्दोष अगर हमारे अंदर से नहीं जाता है तो हमारी साधना नहीं होगी। षड्दोष का मतलब होता है निद्रा, तंद्रा, लिखिए। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्य, अदृढ़ सूत्रता, ये दोष है, बहुत भयानक दोष है। इस पर निजात पाने की आवश्यकता है। निद्रा अपने आप में बहुत ही भयानक है। जब पांजन का समय होता है तो समय और सोने का मन करता है कि नहीं? बोले 5 मिनट। अब 5 मिनट पता नहीं 1.5 घंटा भी निकल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जब थके हुए हैं तो एक आध बार नींद टूटता है, घड़ी देखते हैं तो अभी तो 1:30 बजा है, तो अभी थोड़ा सो लेते हैं। और सोने में के बाद 5 बज जाता है। तो निद्रा पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। निद्रा आदमी 3 घंटा 4 घंटा से ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा सोने की आवश्यकता नहीं है। आप जो मुझे देख रहे हैं, मैं 4 घंटा से ज्यादा नहीं सोता। 4 घंटा, लेकिन ये 4 घंटा के बाद 20 घंटा हम ऐसे ही ताजा आपको दिखेंगे। जो अभी दिख रहे हैं उस समय में दिखेंगे वैसे ही ताजा। और कोई 8 घंटा में भी पूरा नहीं कर पाता है, उसके नींदे आते रहता है। तो 4 घंटा एक्स्ट्रा ट्रिप मार दिया फिर भी नींद में है, तका दिन में सोचिएगा। दिन में नहीं सोना है, दिन में बहुत तो रेस्ट ले सकते, खाने के बाद आधा घंटा सीधा हो गया, वो बहुत अलग बात है। आधे घंटे हो गया, सोना नहीं। तो एनर्जी कैसे मिलेगा? एनर्जी कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे साथ रहो, हम बताएंगे कैसे होता है। निद्रा को घटाया जा सकता है, खाना को भी घटाया जा सकता है, और साधना को बढ़ाया जा सकता है। निद्रा मनोविज्ञान के हिसाब से 3 ही घंटा बढ़िया निद्रा आती है। 3 घंटा के अलावा आदमी नहीं सोता, फिर तंद्रा में चला जाता है। तंद्रा एक ऐसी अवस्था है, न तो सोया हुआ है नहीं वो जगा हुआ है, अब बीच में कर रहा है। हाँ, थोड़ा था कि बातें, अभी टाइम है, अभी रात है, अंधेरा है, अभी सूर्य निकलने अच्छा, मतलब अभी दिन नहीं हुआ, अभी सो लेते हैं। आज जाड़े के दिन में नॉर्मली 5 बजे रात में होता है, 5 बज जाता है कब, तो बोला अभी तो सुबह हुआ ही नहीं है, तो क्या जरूरत है, तो सोए रहता है। तंद्रा भौतिक जगत, इस पर हम अगर डिस्क्रिप्शन दें तो 1 घंटा लगेगा, हम उसको ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ये भौतिक जगत का तंद्रा, मानसिक जगत का तंद्रा और आध्यात्मिक जगत का तंद्रा सब अलग अलग एक्सप्लेन किया जा सकता है। पूरा दोष है, आलसी होने की आवश्यकता नहीं, एक्टिव हो जाओ। और दीर्घ सूत्रता, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं पर, अभी तो बड़ी दिन है ना, अभी कर ले। घर में होता है ना, अरे कहा बार बार टट 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 करते हैं, तो कर लगा सामान नहीं, बार बार बोल रहे तो टट टट कर। कहने का मतलब कि आज करो से अब, जो आज कर रहा है उसको आप कर लो, नहीं तो 1 सेकंड के बाद क्या हो जाए तो जानता है, नहीं जानता है ना।
एक सेकंड के बाद हम लुढ़क जाएंगे, ये हम जानते हैं कि लुढ़क जाए कि नहीं लुढ़क जाए। तो एक सेकंड का इंतजार करने का तो कैसे कर सकते हो जब तुम खुद ही नहीं जानते हो कि एक सेकंड बाद क्या होगा। इसलिए तुरंत करो, शुभस्य शीघ्र शुभस्य काल। नहीं तो रावण अब तक चेड़ी लगा दिया होता तो हम लोग भी चढ़ते कभी करते, लेकिन वो भी नहीं लगा पाया। अब चढ़ने का भी मौका नहीं, कैसे चढ़े, और वो भी चला गया बेचारा, मर गया। तो कहने का मतलब कि जो आप सोचे, रावण अगर सोचा था तो लगा देता सीढ़ी, तो हम लोग भी चढ़ते ना, तीर्थ यात्रा करने जाते कि नहीं, बोलिए जोर से। हाँ, बिना टिकटे के जाना था अगर बना देता तो, लेकिन नहीं बना, क्या करें। अब ऐसा सीढ़ी बना हुआ, भगवान ने क्या है सीढ़ी, लेकिन उस पर चढ़ना भी नहीं चाहता कोई, फिर भी चढ़ना है। तो घर में तो बैठ के चढ़ना होता है, सुबह शाम दोपहर, घर में रहना, कहीं जाना भी नहीं। और चढ़ा देगा एकदम वहाँ स्वर्ग, वो तो सीढ़ी लगाया था, बिना सीढ़ी के बोले आ जाएगा, डायरेक्ट खींच लेगा।